दिल्ली को नंग करके रख दिया है क्या दिल्ली में बताओ। इतने विज्ञापन, मैं कहती हूँ कि शायद किसी की शादी के इतने कार्ड नहीं छपते होंगे जितने केजरीवाल ने ऐसी फ्री में चीजें लेकर अपने बच्चों की बलि देना है। हमें नहीं चाहिए भैया फ्री की चीज। लोग कितने डॉक्टर जो है, मैं गिनती नहीं बता सकती कितने डॉक्टरों की डेथ हुई, और केजरीवाल जी सिर्फ एक डॉक्टर जो मुस्लिम था उसके घर जाकर करोड़ का चेक देकर आए। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी दूसरे डॉक्टर नहीं थे, वो क्या थे? वो माली थे या चपरासी थे जिनके घर आपने गई? माता जी नमस्कार। नमस्ते भैया। माता जी, दिल्ली में विभिन्न प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? कारण सहित बताना। देखिए, आज दिल्ली जो है सिर्फ बिजली पानी के चक्कर में ही रह गई। गंदा नाले का पानी पी रही है, कोई शक नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिल्ली के निवासी कहते हैं कि गंदा पानी। आज केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मतलब वो एकजुट होकर नहीं चल रहा, वो सिर्फ मतलब ये शांति दूतों का साइड जो जिहादी मानसिकता वाले हैं, मुसलमानों का साथ दे रहा है, हिंदुओं के साथ बिल्कुल नहीं है केजरीवाल। हिंदू जड़ मेरे कुछ भाई हैं वो सिर्फ बिजली पानी के चक्कर में ही रह गए हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, फ्री में चीजें मिल रही है। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी फ्री में चीजें, हमें ऐसी फ्री में चीजें लेकर अपने बच्चों की बलि देना है। हमें नहीं चाहिए भैया फ्री की चीज। लोगों ने तो दो बार उनको जिताया है, तो फिर लोग तो जिताना चाहते हैं ना। नहीं, लोग क्यों जिताना चाहते हैं? अगर इस बार अगर सही बताऊं तो मेरे हिसाब से जो है बीजेपी सरकार आनी चाहिए। वैसे तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मुझे कोई पार्टी से मतलब है, मुझे अपने कर्म से मतलब है। फिर भी जहां तक देखा जाए बीजेपी बहुत हद तक हिंदुओं की सपोर्ट करती है और करती रहेगी, और हमें पूरा भरोसा है अगर मोदी जी की सरकार आती है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं यूपी में कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ एक बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता, फिर भी जो हमारे योगी महाराज जी ने कर दिया तो वो कोई नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आए ताकि कुछ लोगों को सुविधा मिले। और यूपी में इलेक्शन जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, योगी बाबा को नहीं कोई हरा सकता। अरे कोई बात नहीं, केजरीवाल तो बहुत को फ्री देगा, टोपी पहन ले सब कुछ दे देगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च करते हैं? क्या वो विज्ञापन ही करते, काम भी करते हैं? अरे केजरीवाल जी और करता है कि आज दिल्ली को नंग करके रख दिया है क्या दिल्ली में बताओ। इतने विज्ञापन, मैं कहती हूँ कि शायद किसी की शादी के इतने कार्ड नहीं छपते होंगे जितने केजरीवाल जी ने अपने मतलब कि पूरी दिल्ली में जहां भी चले जाओ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। अरे यही केजरीवाल जी ने कहीं दिल्ली की जनता के लिए जो इतनी परेशान है, जो इतने लोग मर गए कोरोना के दौरान। अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा कोविड-19 के चलते हुए एक कम से कम कितने डॉक्टर जो है, मैं गिनती नहीं बता सकती कितने डॉक्टरों की डेथ हुई, और केजरीवाल जी सिर्फ एक डॉक्टर जो मुस्लिम था उसके घर जाकर करोड़ का चेक देकर आए। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी दूसरे डॉक्टर नहीं थे, वो क्या थे? वो माली थे या चपरासी थे जिनके घर आपने गए हिंदुओं के? तुष्टीकरण की राजनीति तो खैर ये है, सभी को कुछ ना कुछ रियायत मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप दिल्ली की जनता है उसको कहना चाहे, कोई संदेश देना चाहे कि किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, तो आप दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर आप किसको बनाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अपने मतलब समाज के लोगों से, अपने दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भैया मैं बार बार आके एक बात बोलती हूँ कि अगर इनको नहीं रोका गया जिहादी मानसिकता वालों को, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारे घर में घुसकर यहाँ पर दिल्ली में कश्मीर बनेगा। कश्मीर तुम बाद में खून के आंसू रोगे, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आज नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे तुम, याद रखना। पूरी दिल्ली अगर केजरीवाल ने टोपी ना पहना दी सबको तो मेरा नाम आस्था मान। यूपी में ओवैसी जी भी उतर रहे हैं, उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज कर दिया कि मुस्लिम वोट हम ही को जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार सपा और ओवैसी गठजोड़ कर सकते हैं क्या, या बीजेपी हार सकती है? देखिए भैया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं ये जानती हूँ कि योगी बाबा के अलावा कोई नहीं यूपी में आ सकता, बस बात खत्म। तो आपने आज तक के विचार सुने, तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।